बारी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी कल और इसके बाद आज कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर अब बस तारीख आने वाली है और आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर मंथन करेगी, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। आप समझिए 2 महीने 10 दिन में हमने रिपोर्ट तैयार की, जो लगभग 6 महीने से पहले तैयार नहीं हो सकती थी। तो सबने, हमारे जितने भी मेंबर्स थे और कमीशन ने बहुत हिम्मत की, बहुत मेहनत की, बहुत भागदौड़ की और बहुत रात दिन जाग के पूरा किया काम। कितने पेज की है ये पूरी रिपोर्ट जो आपने? 350 पेज की। नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शून्य करके चुनाव कराने की बात कही गई थी, मैंने उसी समय कहा था कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे। और आज वो डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट आई है, अब उस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बड़े अपडेट के सामने आने के बाद एक बार फिर यूपी में सियासी दल शहर की लड़ाई के लिए एक्टिव हो चुके हैं। तो निकाय चुनाव में आरक्षण पर फंसा पेच अब निकल चुका है। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिसमें ये प्रस्ताव भी लाया गया है। जिसके बाद जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये चुनाव 2022 में ही कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव की तारीख टल गई थी। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया था। आयोग को 31 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इस आयोग को ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले के आधार पर पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आंकड़े पेश करने थे। आयोग ने इसके लिए सभी 75 जिलों का दौरा करके ये रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट समय से पहले ही तैयार हो गई है। आयोग ने इस पर अंतिम मंथन कर आखिरकार रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियां बेसब्री से कर रही थी। अब सबको निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं ओबीसी रिपोर्ट आने के बाद इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और ओबीसी हमारे मुख्य एजेंडे में है। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और सभी हमारे परिवार के सदस्य हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। और आप तैयारी कह रहे हैं पूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियां कह रही है एकदम, मतलब देखिए परिणाम आपके सामने है। 14 से लेकर आज 22 में सभी चुनाव में विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। उनकी अराजकता, उनकी गुंडई, उनके भ्रष्टाचार को प्रदेश के लोग भूले। देखिए, माननीय ब्रिजेश पाठक जी आत्ममुग्धता के शिकार हो गए। उन्हें ऐसा लगता है कि हर तरफ से वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ बोल देंगे, मीडिया में बने रहने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए इस तरह के काम। इतना अगर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में देखा होता, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो जा रही हैं, वेंटिलेटर चल नहीं रहे हैं। और रही बात निकाय चुनाव की, सबको पता है नगर निगम में, नगर पंचायतों में, पालिकाओं में सपा कितनी मजबूत है। उनको डर लग रहा है, डर अच्छा है।